जो आज हम लोग बात करेंगे सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम या राष्ट्रीय आय के कुछ एग्रीगेट्स हैं उनकी स्टडी करेंगे और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि नेशनल इनकम के जो कॉन्सेप्ट्स हैं या जो उनके एग्रीगेट्स हैं उनमें आपस में क्या रिलेशन होता है। बच्चों, सबसे पहले आप ये जान लें कि हमारे देश में नेशनल इनकम अकाउंटिंग का काम किसके द्वारा किया जा रहा है। बच्चों, हमारे देश में मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन नाम का एक डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री है, जिसके अंतर्गत NSO मतलब नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस है और ये ऑफिस ही नेशनल इनकम अकाउंटिंग संबंधी सारे कार्य करता है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंतर्गत कार्यरत है। बच्चों, आपने 11th क्लास में पढ़ा था NSSO का नाम सुना था और साथ ही साथ आपने पढ़ा था CSO सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। पहले ये दोनों मिलकर नेशनल इनकम अकाउंटिंग संबंधी कार्य करते थे, लेकिन अब 2-3 साल पहले ही CSO और NSSO को आपस में मर्ज कर दिया गया है और उन दोनों को मर्ज करके एक नया ऑफिस बना दिया गया है जिसका नाम है NSO नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। और वर्तमान समय में इसी ऑफिस के द्वारा नेशनल इनकम अकाउंटिंग संबंधी सारे कार्य किए जा रहे हैं। बच्चों, जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है या जो सबसे पहला एग्रीगेट है उसको हम कहते हैं GDP एट मार्केट प्राइस। GDP एट मार्केट प्राइस। बच्चों, इसका नाम है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। सकल घरेलू उत्पाद, बाजार कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद। और इसको हम कैसे निकालते हैं? इसको निकालने का फॉर्मूला होता है P × Q, वेयर P क्या होता है? प्राइस, मार्केट में जो भी प्राइसेस अवेलेबल हैं। Q क्या है? क्वांटिटी ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग वन अकाउंटिंग ईयर, यानी कि एक लेखा वर्ष में एक इकोनॉमी में जितनी भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की गई हैं उसे हम क्यू कहते हैं। और उन गुड्स एंड सर्विसेज को हम उसकी प्राइस से मल्टीप्लाई करने पर हमें जो रुपए या पैसे मिलेंगे उसी को हम कहते हैं GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद एट मार्केट प्राइसेस। तो GDP को हम डिफाइन कर सकते हैं कि GDP क्या होता है? GDP इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग वन अकाउंटिंग ईयर विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री, यानी एक देश की घरेलू सीमाओं के अंदर उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। अब पहला कॉन्सेप्ट आपने जाना, जो पहला एग्रीगेट है वो है GDP MP। अब इस GDP MP की हेल्प से, इसकी सहायता से हम एक दूसरा एग्रीगेट बनाएंगे जिसका नाम है GDP एट फैक्टर कॉस्ट। आप जानते हैं कि दो तरीके से हम नेशनल इनकम अकाउंटिंग करते हैं, एक मार्केट प्राइस पर और दूसरा फैक्टर कॉस्ट पर। तो अब हम बात करेंगे GDP एट फैक्टर कॉस्ट, यानी कि साधन आगम पर, साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद। इसको हम कैसे निकालेंगे? GDP MP हमारे पास है पहले से, तो GDP MP। अब देखते हैं कि हम इसमें क्या कर दें, इसमें हम क्या चेंज करें जिससे कि ये जो GDP MP था वो GDP FC बन जाए। तो इसके लिए बच्चों जो भी अल्फ़ाबेट्स हैं हम उनका कंपैरिजन करते हैं। देखते हैं यहाँ क्या है? G मीन्स ग्रॉस, तो यहाँ भी ग्रॉस है, दोनों एक जैसे हैं, इनमें कोई चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। सेकेंड टर्म क्या है? D फॉर डोमेस्टिक, घरेलू, और यहाँ भी हमारे पास डोमेस्टिक है, दोनों इक्वल है, किसी प्रकार के कोई चेंज लाने की आवश्यकता नहीं है। जो हमारा थर्ड अल्फ़ाबेट है उसकी बात करते हैं, प्राइसेस। कैसी प्राइसेस है? FC। GDP कैसा है? FC यानी फैक्टर कॉस्ट पर। और इधर क्या है? MP मार्केट
प्राइस। यानी कि ये जो 3 अल्फ़ाबेट्स थे GDP FC और GDP MP, इनमें से G कॉमन है, D और D ये भी कॉमन है। जो चेंज हमें करना है वो किसमें, FC और MP में। तो आप पढ़ चुके हैं कि फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस का डिफरेंस हम किसके द्वारा करते हैं, NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, NIT। तो हमने यहाँ लिख दिया NIT। क्यों लिखा, क्योंकि NIT के द्वारा ही हम MP और FC का डिफरेंस करते हैं। अब हमें देखना ये होगा कि हम इस NIT को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें। अब आप देखिए हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए FC, दैट मीन्स फैक्टर कॉस्ट, और हमारे पास गिवन क्या था, मार्केट प्राइस। और आप ये पढ़ चुके हैं कि जब हम MP में से NIT को माइनस करते हैं तो हमें फैक्टर कॉस्ट मिलता है। बेटा ये आपको रटना पड़ेगा, पिछले क्लास में आप ये चीज़ें पढ़ चुके हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या मिला कि GDP FC यानी कि सकल घरेलू उत्पाद साधन आगम पर सकल घरेलू उत्पाद बराबर क्या हो जाएगा, GDP MP माइनस NIT। तो इस तरीके से आपने GDP MP की हेल्प से GDP FC निकाला, जो कि हमारा सेकेंड एग्रीगेट कहलाता है। और आप देखें ये दोनों आपस में रिलेटेड है। इसमें से GDP MP से जब हम NIT माइनस कर देते हैं तो FC हो जाता है, और अगर हम FC में NIT ऐड कर देंगे तो हमारा MP मार्केट प्राइस हो जाएगा। नेक्स्ट कंपोनेंट है हमारा NDP MP। NDP मतलब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अभी तक हम लोगों ने क्या किया, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस पर और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट पर। अब हम करेंगे क्या, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस और नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। हमें ये चाहिए और हमें कुछ भी हम गिवन मान लेते हैं। हमने गिवन मान लिया कि हमारे पास GDP MP गिवन है। अब इसकी हेल्प से हम इसको कैसे निकालेंगे, फॉर्मूले को, इक्वेशन को फिर से बैलेंस करते हैं, देखते हैं। हमें चाहिए क्या, नेट है क्या हमारे पास, ग्रॉस। तो नेट और ग्रॉस का डिफरेंस हम एक टर्म से करते हैं जिसको कहते हैं डेप्रिसिएशन, मूल्य ह्रास या कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। शॉर्ट में इसको DEP डैप लिख देते हैं, डेप्रिसिएशन। तो आप जानते हैं कि नेट और ग्रॉस का डिफरेंस हम डेप्रिसिएशन से करते हैं, इसलिए मैंने यहाँ DEP डेप्रिसिएशन लिख दिया। अब देखना है कि इसमें से हम डेप्रिसिएशन को प्लस करें या माइनस करें। देखिए आप जानते हैं कि ग्रॉस बड़ा होता है, नेट छोटा होता है, तो ग्रॉस में डेप्रिसिएशन ऑलरेडी इंक्लूडेड है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन को माइनस, इसलिए यहाँ पर माइनस का साइन लगा दिया गया। अब जब इस G में से, ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया गया तो क्या हो गया, नेट। ओके बच्चों, अब सेकेंड अल्फ़ाबेट क्या है देखते हैं, क्या है, डोमेस्टिक, D फॉर डोमेस्टिक, और यहाँ भी डोमेस्टिक है, तो किसी तरीके की कोई चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। अब थर्ड कंपोनेंट क्या है, कैसा प्रोडक्ट है, मार्केट प्राइस, और यहाँ भी हमें मार्केट प्राइस दिया हुआ है, यानी कि इक्वेशन हमारा बैलेंस हो गया। अगर हमें NDP MP निकालना है तो हम क्या करेंगे, GDP MP माइनस डेप्रिसिएशन। तो इस तरीके से आपने GDP MP की हेल्प से NDP MP निकाल दिया। ओके बच्चों, अब हम फोर्थ कंपोनेंट की ओर आ रहे हैं, जो कि क्या है हमारा, NDP एट फैक्टर कॉस्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो इसको कैसे निकालेंगे, हमें GDP MP दिया हुआ है। ओके बच्चों, फिर अल्फ़ाबेट्स का कंपैरिजन करते हैं, देखते हैं। हमें क्या चाहिए, नेट, दिया क्या है, ग्रॉस, और आप जानते हैं कि नेट और ग्रॉस का डिफरेंस हम किससे करेंगे, डेप्रिसिएशन से, और ग्रॉस में से जब डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं तो क्या हो जाता है, नेट। इसलिए सबसे पहले हमने क्या किया, GDP MP
माइनस डेप्रिसिएशन। ओके, अब नेक्स्ट अल्फ़ाबेट देखते हैं, डोमेस्टिक। डोमेस्टिक किसी प्रकार के कोई चेंज की आवश्यकता नहीं है, ऑलरेडी बैलेंस्ड बना हुआ है। थर्ड कंपोनेंट क्या है हमारा, फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस, दोनों अलग अलग हैं, तो इन्हें हमें फिर से बैलेंस करने की आवश्यकता पड़ेगी। और आप जानते हैं कि एमपी और एफसी का डिफरेंस हम एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्स से करते हैं, इसलिए यहाँ लिख दिया गया है एनआईटी। अब ये देख लेते हैं कि यहाँ पर हम माइनस का साइन लगाएंगे या प्लस का। देखो बच्चों, एमपी में एनआईटी इंक्लूडेड होता है, तो आप क्या करो, यहाँ एमपी है और चाहिए क्या हमें, एफसी, फैक्टर कॉस्ट चाहिए, तो एमपी में माइनस एनआईटी करने पर हमें फैक्टर कॉस्ट मिल जाएगा। तो हमारा फॉर्मूला बना एनडीपीएफसी इक्वल्स टू जीडीपीएमपी माइनस डेप्रिसिएशन माइनस एनआईटी। तो बच्चों ये चार कॉन्सेप्ट आपने आज जाने हैं इस वीडियो में। अभी कौन कौन से, जीडीपीएमपी, दूसरा जीडीपीएफसी, ओके, अगला क्या है, एनडीपीएमपी और एनडीपीएफसी। तो ये बेटा चार जो है ये डोमेस्टिक प्रोडक्ट से रिलेटेड चार कॉन्सेप्ट होते हैं। इन चार में से जो चौथा है, जिसको कि हम एनडीपीएफसी के नाम से जानते हैं, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, इसको शॉर्ट में कहा जाता है डोमेस्टिक इनकम। एग्ज़ाम में अगर आपसे पूछ लिया गया है कि कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम, तो ये इतने जो चार कॉन्सेप्ट पढ़े हैं इनमें से आप समझ लीजिएगा कि डोमेस्टिक इनकम का मतलब हुआ एनडीपीएफसी। ओके बच्चों, तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बाद अब हम नेशनल इनकम से रिलेटेड चार कॉन्सेप्ट हैं उनकी स्टडी करेंगे। तो नेशनल इनकम से रिलेटेड जो पहला कॉन्सेप्ट है वो है जीएनपीएमपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। यहाँ भी हम ग्रॉस के दो टर्म्स करेंगे और दो नेट के करेंगे, दो एमपी होंगे और दो एफसी होंगे। यहाँ भी हमें चार कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं जो कि नेशनल इनकम से रिलेटेड होंगे। और आप जानते हैं कि नेशनल और डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम में अंतर होता है। किस टर्म से अंतर किया जाता है, NFIA से। चलिए देखते हैं। तो हम बात करेंगे GNPMP, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ये हमें चाहिए। ऊपर आप जितने कॉन्सेप्ट पढ़ कर आए इनमें से कोई भी कॉन्सेप्ट आप ले लें और उसकी हेल्प से GNPMP निकाल सकते हैं। हमने लास्ट में निकाला था NDPFC, तो हम इसी NDPFC को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो मैंने लिख दिया NDPFC, ये हमें दिया है, हमें चाहिए क्या, ये वाला GNPMP चाहिए। अल्फ़ाबेट्स का कंपैरिजन करना शुरू करते हैं। यहाँ क्या है, ग्रॉस, यहाँ हमें चाहिए क्या, ग्रॉस, दिया क्या है बच्चों, नेट। तो ग्रॉस और नेट का डिफरेंस डेप्रिसिएशन से करते हैं, इसलिए डैप लिख दिया। अब हमें ये देखना है कि इस डैप को हम प्लस करें या माइनस। तो आप देखिए हमें चाहिए क्या, ग्रॉस, ग्रॉस बड़ा होता है, गिवन क्या है, नेट, तो नेट में डेप्रिसिएशन को प्लस कर दूँ, क्या बन गया, ग्रॉस, इसलिए प्लस डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट अल्फ़ाबेट हमें चाहिए क्या, नेशनल, ये एन क्या है, नेशनल हमें चाहिए, और गिवन क्या है, डी फॉर डोमेस्टिक। तो आप जानते हैं कि नेशनल और डोमेस्टिक का डिफरेंस हम किससे करते हैं, NFIA से। तो मैंने यहाँ लिख दिया NFIA। अब देखिए यहाँ हम प्लस का साइन लगाएंगे या माइनस का। डोमेस्टिक में जब हम NFIA प्लस करते हैं तो नेशनल बन जाता है, इसलिए हमने क्या किया, प्लस का साइन बीच में लगा दिया। और जब हमने इस डोमेस्टिक में ये NFIA ऐड किया तो ये क्या हो गया, हमारा नेशनल। अब थर्ड अल्फ़ाबेट का कंपैरिजन, चाहिए क्या, MP, दिया क्या है, FC, फैक्टर कॉस्ट। तो आप जानते हैं कि MP और FC का डिफरेंस NIT से करते हैं, इसलिए NIT लिखा। अब अगली समस्या है कि NIT को प्लस करें या माइनस, देख लेते हैं। MP बड़ा होता है, FC छोटा होता है आमतौर पर, तो MP में से अगर हम
सॉरी एफसी में अगर हम NIT ऐड कर दें तो वो क्या हो जाएगा MP, इसलिए हमने यहाँ पर क्या किया प्लस का साइन लगाया। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया GNP MP ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इक्वल्स टू NDPFC प्लस डेप्रिसिएशन प्लस NFIA प्लस NIT। नेक्स्ट है GNP एट फैक्टर कॉस्ट। अभी हमने मार्केट प्राइस निकाला था, अब हम क्या निकालेंगे फैक्टर कॉस्ट। वही NDPFC को लेकर चलेंगे। बेटा आप जरूरी नहीं NDPFC को ही लेकर चले, इसके पहले आपने GNP MP निकाला है तो आप GNP MP की हेल्प से भी GNPFC निकाल सकते हैं। आप बस अल्फ़ाबेट्स का कंपैरिजन करते जाइए और फॉर्मूला बना लीजिए। ओके बच्चों, मैंने यहाँ पर NDPFC से निकाला है, तो अभी देखते हैं। NDPFC गिवन है, चाहिए GNPFC। अल्फ़ाबेट्स का कंपैरिजन करना स्टार्ट करते हैं। हमें चाहिए ग्रॉस, गिवन क्या है नेट। ग्रॉस और नेट का डिफरेंस डेप्रिसिएशन से करते हैं। अगर हम नेट में डेप्रिसिएशन प्लस कर देंगे तो वो हमारा ग्रॉस हो जाता है, इसलिए प्लस डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट क्या है नेशनल चाहिए, दिया क्या है डोमेस्टिक, तो डोमेस्टिक में NFIA प्लस करने से नेशनल बनता है, इसलिए प्लस NFIA कर दिया गया है। थर्ड अल्फ़ाबेट फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट दोनों बराबर है, इसलिए कोई भी चेंज करने की आवश्यकता इसके लिए नहीं होगी। तो क्या फार्मूला बन गया है NDPFC प्लस डेप्रिसिएशन प्लस NFIA। अच्छा बच्चों, अगर यही GNPFC हम GNPMP की हेल्प से निकाल रहे होते तो फॉर्मूला क्या बनता, देखो G बराबर है नो चेंज, NN बराबर है नो चेंज। करना क्या है बस MP और FC को चेंज करना है, और इन दोनों का डिफरेंस NIT है। अगर हम इसमें FC हमें चाहिए और MP दिया हो तो इस MP में क्या करें माइनस NIT कर दें अगर, तो वो क्या हो जाएगा FC। कहने का मतलब है कि ये जितने भी एग्रीगेट्स आप पढ़ रहे हैं ये सब आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं। अगर एक हमें पता है तो उसकी हेल्प से हम दूसरे को और दूसरे की हेल्प से तीसरे को निकाल सकते हैं। बच्चों नेशनल इनकम का जो थर्ड कंपोनेंट है वो है NNPMP। N मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। इसके पहले हम लोगों ने दो ग्रॉस के कॉन्सेप्ट किए थे, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एक बार MP पर दूसरे बार FC पर। अब नेट नेशनल प्रोडक्ट की बात करेंगे तो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट MP और नेट नेशनल प्रोडक्ट एट FC। चलिए पहले हम MP की बात कर लेते हैं। हमने मान लिया हमें गिवन है GDPFC। कुछ भी बेटा कंपोनेंट आप जितने ऊपर से यहाँ तक पढ़ाए हैं किसी भी को आप गिवन मान सकते हैं और उसी में प्लस माइनस करके NNPMP निकाल सकते हैं। चलिए हमने किससे निकाला है, ऊपर वाले से हमने निकाला है GDPFC से। देखते हैं क्या करना होगा हमें अल्फ़ाबेट्स का कंपैरिजन। सबसे पहले देखो हमें चाहिए क्या नेट, दिया क्या है ग्रॉस, तो ग्रॉस में आप जानते हो कि माइनस डेप्रिसिएशन करने पर नेट होता है, इसलिए माइनस डेप। नेक्स्ट क्या है नेशनल चाहिए, दिया क्या है डोमेस्टिक, तो नेशनल और डोमेस्टिक का डिफरेंस NFIA से होता है, NFIA प्लस कर दो अगर डोमेस्टिक में तो वो हो जाता है नेशनल। थर्ड कंपोनेंट मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट, चाहिए क्या मार्केट प्राइस, गिवन क्या है फैक्टर कॉस्ट, तो इन दोनों का डिफरेंस NIT होता है। फैक्टर में जब हम NIT प्लस करते हैं तो वो MP बन जाता है। तो फॉर्मूला क्या बना GDPFC माइनस डेप प्लस NFIA प्लस NIT। लास्ट कंपोनेंट है NNPFC नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। कैसे निकालेंगे देख लेते हैं। हमने एक कंपोनेंट ले लिया है, कौन सा GNPMP। आप कोई भी ले सकते हैं, आप NNPMP की हेल्प से भी इसको निकाल सकते हैं, GDPMP या GNPFC किसी की हेल्प से किसी को भी निकाला जा सकता है क्योंकि सब आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं। चलिए GNPFC इक्वल टू GNPMP हमने गिवन क्या मान लिया है, हमें पता है कि GNPMP क्या है, कितना है इकोनॉमी में। अब अल्फ़ाबेट्स का कंपैरिजन कर लो। देखिए हमें क्या चाहिए नेट, दिया क्या है ग्रॉस,
यानी ग्रॉस में से अगर हम माइनस डेप्रिसिएशन कर दें तो नेट हो गया। सेकंड नेशनल, और यहाँ भी नेशनल, कोई भी चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। थर्ड कंपोनेंट फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस। फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस का डिफरेंस होता है NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो हम क्या करेंगे, MP में NIT माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा फैक्टर कॉस्ट। तो इस तरीके से बच्चों आप लोगों ने 4 नेशनल इनकम के कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हैं और 4 ही डोमेस्टिक इनकम के कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हैं। ये जो डोमेस्टिक इनकम के 4 कॉन्सेप्ट थे उसमें से जो चौथा कॉन्सेप्ट है जिसको कि NDPFC कहते हैं, इसको हम घरेलू आय या डोमेस्टिक इनकम के नाम से जानते हैं। उसी प्रकार से नेशनल इनकम से रिलेटेड 4 कॉन्सेप्ट आपने पढ़े। इन चारों में से जो आखिरी वाला कॉन्सेप्ट है यानी कि NNPFC, इसको नेशनल इनकम के नाम से जाना जाता है। नेशनल इनकम के तो ये 4 कॉन्सेप्ट आपने पढ़े। एग्जाम में अगर इनका किसी का नाम दिया गया तो अच्छी बात है, कई बार क्या करते हैं नाम नहीं देते हैं, सीधे कहेंगे फाइंड आउट नेशनल इनकम। तो अब आप परेशान हो जाओगे कि नेशनल इनकम के तो 4 कॉन्सेप्ट थे, कौन सा निकालें। तो कंफ्यूज्ड नहीं होना है, आपको ये याद रख लेना है कि अगर कहा गया है नेशनल इनकम निकालो तो उसका मतलब है यू हैव टू कैलकुलेट NNP एट फैक्टर कॉस्ट।